हम हमला करने से पहले ही पाकिस्तान को सूचित कर चुके थे। ये शब्द हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के। Even at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो भैया सुना, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सूचित कर दिया था कि हम हमला करने वाले हैं। तब तो लल्लन भैया ये तो वही बात हो गई कि घर का भेदी लंका ढावे और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर केवल हुतिया बनावे। यानी भैया गजब टोपीबाज लोग हैं। एक तरफ देशवासियों से कह रहे थे कि हम आतंकवादियों को ऐसा करारा जवाब देंगे कि वो खून के आंसू रोएंगे, और दूसरी तरफ उन्हें पहले ही सूचित कर दिया कि सतर्क हो जाओ, हम हमला करने वाले हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि ज्योति मल्होत्रा तो फोकट में बदनाम है, असली गद्दार तो ये बीजेपी वाले हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ, इतना बेवकूफ तो 10 सालों में इन लोगों ने देशवासियों को स्मार्ट सिटी के नाम पर नहीं बनाया, जितना 10 दिनों से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बना रहे हैं। मतलब एक तरफ ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गाना गा रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के ही खबरी बने हुए हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, लगाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा देशवासियों को बना दिया चारा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आ से आतंकवादी, ये नाम तो ट्रम्प को पसंद आ रहा है, लेकिन आ से आम, और आम अगर भारत का हो तो वो ट्रम्प को पसंद नहीं आ रहा है। आम का मौसम शुरू हो चुका है, आपके घरों में भी आम आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका में भारतीय आम की नो एंट्री कर दी गई है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा, मोदी जी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा भेजे गए रसीले आमों को अपने देश से ही वापस लौटा दिया। तब तो भैया अब अक्षय कुमार और सोनू निगम के मुंह में पानी आ गया होगा, क्योंकि एक बार फिर इन्हें मोदी जी के साथ बैठकर आम चूसने का मौका मिल गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि आजकल मोदी जी का परम मित्र भारत को एक्स्ट्रा टू भी जलील करने पर तुला है। यानी कभी ये खुद को ऊंट की तरह ऊंचा दिखाते हुए कहते हैं कि मैंने ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, कभी ये एप्पल के सीईओ को कहते हैं कि भारत में अपनी फैक्ट्री मत लगाना, तो कभी भारतीय आम को ही बेकार कहते हुए रिजेक्ट कर देते हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जिन्होंने बचपन में पकड़ा था मगरमच्छ, अब वो 56 इंच का सीना होते हुए भी ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहे और भैया आजकल मुझे सबसे ज्यादा हंसी तो उन अनभक्तों और गोदी मीडिया के दलाल एंकरों पर आ रही है, जो कल तक ट्रंप को अपना फूफा मान रहे थे और कहते थे मोदी ट्रंप की दोस्ती करण अर्जुन की तरह है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, खूब पीटा था इन चिलगोजों ने ढोल, फिर भी वो रहा है हर दिन धोती खोल।